हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आई हूँ आपके लिए लेके कुछ सिंपल टर्म्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा कि क्यों इंग्लिश सीखना एंड जानना इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग समझेंगे उससे भी समझने से पहले कुछ सिंपल टर्म्स जो कि जानना ज़रूरी है बीइंग अ कम्युनिकेटर। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इंग्लिश के लिए ही समझें, पर ये समझना ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपैथी और एम्पैथी के बारे में। तो शुरू करने से पहले इसको समझ लेते हैं कि इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है। हिंदी में सिंपैथी हो एम्पैथी हो, उसका मतलब एक ही होता है, दैट इज सहानुभूति, संवेदना, हमदर्दी। पर फिर भी इनमें डिफरेंस है। हाँ, तो एक चीज मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि आप किसी भी शब्द का अगर पर्यायवाची देखें, सिनोनिम देखें, तो हो सकता है आपको एक वर्ड के मिलते जुलते शब्द जरूर नजर आएंगे, पर जरूरी नहीं है कि वो वर्ड्स आप हर सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आपके जो वाक्य बनेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको हमेशा वर्ड्स यूज करने चाहिए। पर अभी आते हैं वापस सिंपैथी और एम्पैथी पे। सिंपैथी तब होती है जब आपको किसी के बारे में कोई न्यूज़ सुनने को आई है, पर हो सकता है आप अपने आप को उसके सिचुएशन में डाल के ना देख सकें, उनकी परिस्थिति में आप अपने आप को ना देख सकें, पर हाँ आपको बुरा लगता है वो चीज़ सुन के। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, कुछ हुआ किसी कलीग के साथ, एंड उस उनको जॉब छोड़नी पड़ गई। तो हो सकता है आप उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो सकता है उनकी सिचुएशन भी ऐसी हो जो आपको शायद उतना समझ में ना आए। तो आप क्या बोलेंगे? आपको बुरा लगेगा, अरे यार वो तो बहुत अच्छा काम करते थे बट उनको जाना पड़ गया, बुरा लग रहा है। पर यहीं पे अगर वो कलीग आपके क्लोज होते, आप उनको जानते समझते, तब अगर उनके साथ कुछ हुआ होता जो कि शायद आप थोड़ा बहुत रिलेट भी कर पाते, फॉर एग्जाम्पल उनकी शायद फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जिससे आप रिलेट कर सकते हो, तब आप क्या बोलते हैं? अरे यार, मेरे साथ भी अगर ऐसा होता तो मुझे यही करना होता। मैं नहीं पता मुझे कि वो किस तरीके से इस चीज को झेल रहे हैं। सो दैट इज एम्पैथी, जहाँ पे आप उस इंसान की परिस्थिति में खुद को रख के सोचते हैं, बोलते हैं, उसको एम्पैथी बोलते हैं। आप कनेक्ट कर पाते हैं खुद को उनके साथ। सिंपैथी थोड़ा सा डिटैच्ड होता है, उसमें आकर्षण थोड़ा कम होता है एक दूसरे से। आपने बस सुना, आपको बुरी लगी कोई चीज, आप बोलोगे अरे यार बुरा लग रहा है। पर एम्पैथी, आप खुद को ढालोगे उस सिचुएशन में, एक बार तो इमेजिन करोगे, सोचोगे कि यार अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो मुझे कैसा लगा होता। तो सिंपैथी और एम्पैथी में बेसिक डिफरेंस इसी का होता है। इवन दो दोनों ही जो शब्द हैं, आपके दोनों ही वर्ड्स हैं, वो उनके सिनोनिम्स एक आपस में होते हैं, बट फिर भी उनका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा नहीं काफी डिफरेंट होता है। तो आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब समझते कि मैंने ये दो शब्द चूज क्यों किए। Why didn't I just jump in right into learning English? क्योंकि ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, स्पेशली जब आप किसी से बात कर रहे होते हो। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है? हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। कम्युनिकेशन में ज़रूरी क्या है? एक दूसरे को समझना। पहले हम लोग किसी को सिर्फ
लिटरल बेस पे समझते हैं। लिटरल बेस का मतलब हुआ किसी ने कोई बात बोली एंड आपने समझ ली, एंड आप उसके बेसिस पे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। पर जैसे जैसे आप उस भाषा में अच्छे होते जाते हैं, जैसे जैसे आप किसी के साथ कनेक्ट बनाते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, भाषा इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप किसी से बात कर रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट हाउ वेल यू आर कनेक्टिंग विद पीपल। आप कितने अच्छे से किसी को समझ पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, उनकी बातों को परसीव कर पा रहे हैं, और देन आप उनको उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आपके जेस्चर्स, आपके हाव भाव सब कुछ बताते हैं आपके बारे में। और वहां पे सिंपैथी और एम्पैथी का बहुत ही बड़ा रोल है। हम लोगों ने ये समझा कि सिंपैथी और एम्पैथी क्या होती है, सिंपैथेटिक लोग कैसे होते हैं, एम्पैथेटिक लोग कैसे होते हैं। पर एम्पैथेटिक लोगों की एक और क्वालिटी होती है कि वो ना सिर्फ खुद को किसी और की परिस्थिति में रख के देखते हैं, वो दे गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प दोज पीपल। वो मदद करते हैं उन लोगों की, कोशिश करते हैं कम से कम कि मैं कुछ करूं हेल्प करने के लिए। सेम एग्जाम्पल लेते हैं आपके कलीग का, जो भी हम लोग बात कर रहे थे। इस केस में सिंपैथेटिक लोग क्या कहेंगे? बुरा लग गया यार, वो चला गया यार, नहीं जाना चाहिए था, ही वॉज अ वेरी गुड एम्प्लॉय, बहुत अच्छा काम करते थे वो। वहीं पे जब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि वो कलीग आपसे बहुत क्लोज है, तो जब आपको ये बात पता चलेगी, जहाँ पे आप रिलेट कर पा रहे हो कि यार कुछ तो एक ऐसा हुआ है जो ही इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हो, तो आप सिर्फ सुन के चुप नहीं बैठोगे। आप उनको कॉल करोगे, आप उनसे पूछोगे कि मुझे ऐसे ऐसे सुनने को आया, एंड मेरी भी लाइफ में ऐसा हो चुका है, तो मैं समझ सकती हूँ। या फिर हो सकता है शब्दों की जरूरत ही ना पड़े, आप जस्ट उनसे इतना ही बोल दो कि हाँ, इतना मैंने सुना था कि ऐसा कुछ हुआ है, बट यू नो आई एम राइट हियर फॉर यू। मैं यहीं पे हूँ, कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी चाहिए, आप मुझे बोलो, मैं आपके साथ हूँ। तो ये क्वालिटी होती है। कुछ लोग तो चलते फिरते एम्पैथ होते हैं। एम्पैथ वैसे एक साइकोलॉजिकल वर्ड है, बट एम्पैथ उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जिनकी इमोशंस एंड फीलिंग्स बहुत ही अलाइंड होती है दूसरों से। वो लोग सेंस कर पाते हैं आसपास की एनर्जीज, लोगों की एनर्जीज, एंड वो लोग बहुत ही प्योर हार्टेड होते हैं। वो लोग समझते हैं एक दूसरे को, एंड जहाँ पे उनको समझ में आता है कि हाँ यार, आई शुड डू समथिंग, वो लोग ज़रूर ही जाके वहाँ पे हेल्प करते हैं लोगों की। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और ऐसी ही चीज़ें समझेंगे, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग अपनी मेन सेशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्स। आई विल सी यू सून। बाय बाय।